तो सीधे बोलना चाहिए संसार। सबका एक ही एड्रेस। एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा था, भोलेनाथ सबने अपने अपने अच्छे अच्छे घर बनाए, भगवान विष्णु ने वैकुंठ में, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में, और आप शमशान में रहते हो, कोई अच्छा घर नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे? शंकर भगवान बोले, अपने को घर की क्या जरूरत है ये बता। नहीं नहीं, तो बनाना तो चाहिए ना, कहीं अच्छी जगह रहे, यहाँ क्यों रह रहे हो? शंकर भगवान बोले, अगर दूसरी जगह जाके रहेंगे तो अपने को सबसे मिलने जाना पड़ेगा, शमशान में रहेंगे तो किसी से मिलने जाने की जरूरत ही नहीं है, सब यहीं की यहीं आएंगे, काय को जाए इधर उधर, भटकने की जरूरत क्या? क्यों भटके यहाँ पर? अभी वसई की कथा हुई, उसके कुछ दिन पहले चित्रकूट में कथा थी, तो वहां कथा कराई थी सुमित्रा बाई सोलंकी, माउंट आबू की रहने वाली है सुमित्रा बाई सोलंकी। उनका कोई नहीं, ना बेटे हैं ना पति है, कोई नहीं, अकेले। अब वो रहती कहां पर है? तो माउंट आबू में रहती। कहां रहती है उसका पता? शमशान के पास। तो हमने कथा में सुमित्रा बाई जी से पूछा, भाई जी एक बात बताओ कि आप शमशान के पास आपका एड्रेस है, आप शमशान के पास रहती हो, किराए के मकान में रहती हो, आपके पास में इतना धन भी नहीं है कि आप मकान खरीद सको, फिर आप किराए के मकान में रहती हो तो कहीं दूसरी जगह भी रह सकती हो, फिर शमशान के पास ही क्यों रहती हो? तो सुमित्रा बाई जी ने चित्रकूट की कथा में कहा, गुरुदेव मेरा कोई भी नहीं है, अगर कोई कृपा करेगा, जिनके मकान में रहती हूं, अगर मान लो मर भी गई तो मेरे जाने के बाद कोई ज्यादा खर्चा करे, मुझे लेकर कहीं गाड़ी से शमशान तक जाए, बहुत खर्चा होगा, किसी को कर्जे में लगा लूं कर कर, किसी को कर्जा लेकर मैं जाऊं, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये शमशान, ये मेरा घर, अगर मर भी गई तो दो लोग भी उठाकर मुझे शमशान तक छोड़ सकते हैं, इसलिए मुझे किसी का बोझ लेकर नहीं, किसी का बोझा लेकर नहीं जाए। दुनिया में जितने जन्म लेते हैं वो सारे कर्जे में डूबे रहते हैं, जितने भी जन्म लिए। और आप भी, ऐसा नहीं है कि आप नहीं है कर्ज, आप भी मरोगे तो एक कर्जा लेकर मरोगे, ये पक्का है, लिख के रख लीजिए, आप भी मरोगे तो एक कर्जा लेकर मरोगे। दुनिया में ऐसे कई हैं जो मरेंगे तो कर्जा लेकर मरेंगे, जिस दिन मरते हैं बस उस दिन उसका कर्जा आता है। वो कौन सा कर्जा है? जिन लकड़ियों पर तुम जल रहे हो, वो लकड़ी का कर्जा तुम्हारे खाते में लिखा जाता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीते जी एक वृक्ष लगाओ। क्या लगाओ? एक वृक्ष लगाओ, क्योंकि कर्जा लेकर मरोगे तो पहले कर्जा चुका कर जाओ। कर्जा लेकर मरोगे इसलिए कर्जा कितने, कोई ना कोई पेड़ की लकड़ी तुम्हारे चिता के सम्मुख में होगी और तुम जल रहे होगे, तो लकड़ी का, प्रकृति का कर्जा तो तुम्हारे माथे पर है, उस कर्जे को पहले चुकाइए, एक पेड़ लगाइए और वृक्ष को रोज पानी दो, वृक्ष लगाओ, क्योंकि हम कोई ना कोई पेड़ की लकड़ी कटकर हमारे नीचे आएगी, हम मरेंगे तो कर्जा लेकर ना मरे, कर्जे से मुक्त होकर जाए, कर्जे से। वो कर्जा हमारे माथे पर ना, हम कर्जे से विमुक्त होकर, विमुक्त होकर। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है, पर मुझे
आपके पिता का नाम नहीं मालूम कि आपके पिता कौन, आपके पिता हैं कौन? भगवान विष्णु ने कहा मेरा एक ही पिता और वो जगत का पिता, उसके बाद किसी का पिता ही नहीं हुआ, वो है देव अधिदेव महा। इसलिए हमारे यहाँ शंकर जी को दादा कहा जाता है। क्या कहते हैं? दादा। अगर आप लोग कभी ब्रह्म कुमारी के आश्रम में गए हो, जो ब्रह्म कुमारी आदि का आश्रम में, तो वहां पर शंकर को दादा कहा जाता है, शिव को दादा, क्योंकि उसके बाद कोई बाप हुआ ही नहीं। आप खुद ही शंकर भगवान की शादी को जब आप सुनेंगे, शंकर भगवान जब बैठे और उनका पार्वती मैया हिमालय राज पार्वती जी का जब कन्यादान करा रहे थे तो संकल्प छुड़ाया। कन्यादान का जब संकल्प हुआ तो उसमें नाम पूछा, छोरे का नाम पूछते ना, जिसको कन्या देते हैं उसका नाम शंकर। अब उसकी 4 पीढ़ी का नाम लेना पड़ता है जब कन्यादान होता है कि कौन से कुल के कौन सी जगह के। अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर। अब जैसे ही बोले दादाजी का नाम शंकर तो इतने में तो पंडित जी जो पूजन करा रहे थे, शंकर भगवान का विवाह कर रहे थे, उन्होंने तुरंत उसी समय पर पंडित जी को क्रोध आया और पंडित जी हिमालय राज से बोले महाराज ये दूल्हा है, इससे पूछा जा रहा है कि पिताजी का नाम बताओ तो शंकर, दादाजी का नाम बताओ तो शंकर, ये दूल्हा। हिमालय राज हाथ जोड़कर बोले पंडित जी अब आप मत बोलो, मैं पूछता हूं। भगवान हिमालय राज ने पूछा भोलेनाथ जी से, आपके पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में तो पंडित जी हिमालय राज से बोले मुझे ये दूल्हा समझ में नहीं आ, जिसको उनके बाप का नाम ही नहीं मालूम तो उसको कन्यादान करने से मतलब क्या। और पंडित जी तो उठे और तड़तड़ा के सीधे बाहर निकल गए। अब पूजन ही नहीं कर, शादी आधी शादी छोड़ के और चल दिए। इतने में पार्वती जी बाजू में बैठी थी पास में, पार्वती जी की आंख में आंसू आया, अश्रु शंकर जी के हाथ पर गिरा। गिरते से ही शिव जी ने पूछा पार्वती तू क्यों रो रही है? अब वो पंडित जी चले गए, ब्याह कौन कराएगा? शंकर भगवान बोले तू काय को चिंता करती है, अभी पंडित दौड़ के आए, तो काय को चिंता करती है। शंकर भगवान ने एक झोली टांग के बैठे थे, फेरे के टाइम पे एक झोली टांग के बैठे थे। अब इसलिए दूल्हे के हाथ में छोटी सी झोली रहती, वो झोली टांग के बैठे थे। बाबा ने उसी में से निकाल दिया बब्बा को, और बब्बा को निकाल के बोले जरा जाके पंडित को तला। और जैसे ही पहुंचा तो पंडित जी दौड़ के मंडप के अंदर, और मंडप के अंदर आते से ही बब्बा वहां सामने, और पंडित जी हम मंत्र बोल रहे और मंत्र चालू हो गए। ऐसे मंत्र चालू हुए, सारी ब्याह हो गया, फेरे भी पूरे हो गए। पार्वती जी भोलेनाथ जी से के बेचारा मर जाएगा पंडित, अपनी शादी बिगड़ जाएगी, इसको रोक तो दो। बोले जाएंगे, चुप ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है स्टॉप हो ही नहीं रहा है, तुम इसको कुछ करो। शंकर भगवान बोले कोई प्रथा और रह गई हो तो कर ले, सारा ब्याह शादी हो जाएगा, अपने आप चुप हो जाएगा। अरे तुम चुप कर दो, प्रभु मर जाएगा बेचारा, बड़बड़ कर रहा है इतनी देर से, तुम चुप कर दो। शंकर भगवान ने ली अंगड़ाई, एक हाथ पंडित जी के सिर पे धरा ने, पंडित जी। अब जैसे पंडित जी चुप हुए, हिमालय राज पंडित जी का तिलक करके दक्षिणा देने लगे। बोलो ब्राह्मण देवता विवाह की दक्षिणा क्या दूं? ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के हिमालय राज से बोले मेरे घर छोड़िया, घर छोड़। अब शादी की दक्षिणा दो तरफ से रखती है, एक लड़की वालों की तरफ से, एक लड़के वालों की तरफ से। अब लड़की वालों की दक्षिणा तो हो गई। अब भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने तिलक करके ब्राह्मण देवता से पूछा आपको ब्याह की दक्षिणा क्या दे? पंडित जी बोले कुछ नहीं चाहिए, बस इनसे बोल दो वो सामने बैठा उसको झोली में वापस भर ले। तो सामने बैठा, तुम देखना सारे पूजन तुम्हारे यहां वास्तु पूजन होगा तो खूब मंडल बनेगा, खूब पूजन पाठ होगा। सारी पूजनों में पंडित जी खूब मंडल बनाएंगे।
करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। केवल एक ब्याह शादी कैसा होता है जिसमें एक छोटे से पाटे के ऊपर थोड़ा बहुत चावल गेहूं रख के, कलश रख के, आगे प्रकट करके, गणेश जी को धर के, और छोटे रूप में इतना बड़ा जीवन का काम कि दो जुड़ रहे हैं, पर पूजन छोटी मोटी करन, क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है ये कब सांप निकल के बाहर आएगा। मैं दिल तुम धड़कन आज से